जी दोस्तों, देखने और सुनने वालों को नईम ख़ान का सलाम। शाद रहें, आबाद रहें। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका शुक्रिया, तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम महंगाई के हवाले से। ज़िमनी बजट और पेट्रोल में इजाफे की वजह से महंगाई की शरह में 2.79% इजाफा और महंगाई की मजमूई शरह में 33.42% इजाफा हुआ। मोबाइल फ़ोन्स, कारें, मोटरसाइकिलें और गाड़ियों पर भी इजाफी रेगुलेटरी आयद कर दी गई। 860 लग्जरी अशिया और 100% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी 31 मार्च तक तोसी कर दी गई। 5 अशिया की कीमतों में कमी और 12 की कीमतों में इस्तेकाम रहा। डॉलर की उड़ान और बेजा टैक्स की वजह से महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है कि जो काबू नहीं आ रहा। अफसोस की खबर है कि हर चीज़ में महंगाई दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और पहले अब बताएंगे कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। दोस्तों, आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि सिगरेट भी मज़ीद महंगा हो गया है। सेल टैक्स 18% और 170 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगेंगे। और अब आपको बताते हैं कि मोटरसाइकिल पे कितनी कीमत बढ़ाई गई है। तो बात करते हैं CD70 की। इसकी कीमत में 9,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,37,900 रुपये हो गई है। जबकि CD70 ड्रीम की कीमत में 9,600 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,47,500 रुपये हो गई है। होंडा प्राइडर की कीमत में भी 10,600 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,81,000 रुपये हो गई है। और होंडा की CG125 की कीमत में 11,000 रुपये का भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसकी नई कीमत 2,05,900 रुपये हो गई है। और होंडा 150 के स्पेशल एडिशन की नई कीमत भी 35,000 रुपये के इजाफे के बाद 4,22,900 रुपये हो गया। होंडा की 125 स्पेशल एडिशन की कीमत में भी 13,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2,43,000 रुपये 900 रुपये हो गई है। जबकि होंडा 150 की कीमत 35,000 रुपये से बढ़ाकर जिसके बाद इसकी नई कीमत 4,18,900 रुपये की गई है। और मोटरसाइकिल के बाद होंडा कंपनी ने अपनी तमाम मॉडल्स कार के भी नई कीमतों में इजाफा कर दिया है। उसमें भी तकरीबन 2,50,000 से लेकर 5,50,000 रुपये तक 50,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। सिटी मैनुअल 1.2 की कीमत में 2.50 लाख रुपये इजाफे से 45,79,000 रुपये हो गई है। सिटी मॉडल 1.2 CVT 2,60,000 रुपये इजाफे से 47,29,000 की हो गई है। सिटी 1.5 CVT 3 लाख रुपये इजाफे से 54,19,000 रुपये की हो गई है। BRV CVT 3 लाख रुपये इजाफे से 59,49,000 रुपये पर पहुंच गई है। सिविक 1.5 CVT 4.5 लाख रुपये इजाफे से 77,79,000 रुपये तक पहुंच गई है। और जबकि सिविक ओरियल 1.5 CVT 5 लाख रुपये इजाफे से
99,000 तक पहुंच गई है। सिविक मॉडल RS 5.50 लाख रुपए महंगी होकर 91,99,000 तक पहुंच गई है। तो दूसरी जानब ज़िमनी बजट और पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.79% इजाफा हुआ है। महंगाई की मजमूई शरह 38.42% तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात हफ्तावार महंगाई के इदादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 34 अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हुआ है। 5 अशिया की कमी की गई है और 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में मुर्गी, घी, खुर्दनी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं। 5 लीटर ब्रांडेड खुर्दनी तेल की कीमत में भी 3,000 से बढ़ गई हैं। ब्रांडेड खुर्दनी तेल की कीमत एक हफ्ते में 243 रुपये तक इजाफा हुआ है। 1 किलो घी की कीमत में भी 44 रुपये तक का इजाफा हो गया है। जिंदा मुर्गी की कीमत फ़ी किलो 31 रुपये तक बढ़ गई है। और अगर हम दाल की बात करें तो दाल माश की फ़ी किलो 7 रुपये के हिसाब से भी इजाफा हो गया और दाल मूंग में भी 3 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा किया गया। LPG घरेलू सिलेंडर भी 47 रुपये तक महंगा हो गया है। और इनके साथ साथ दीगर चीज़ों में भी महंगाई देखने में आई है। गोश्त, दूध, दही, जलाने की लकड़ी, चीनी, गुड़ और नमक में भी इजाफा हुआ है महंगाई के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से और मिनी बजट की वजह से, मज़ीद टैक्स लगने की वजह से जहां दूसरी चीज़ों पर महंगाई के असरात हुए हैं, वहां पर सोने पर भी बहुत से असरात पड़े हैं। मौजूदा महंगाई की वजह से सोने के कारोबार को भी नुकसान हुआ है। जब लोगों की बचत ही ख़त्म हो जाएगी तो लोग सोने की ख़रीदारी करने के लिए पैसा कहां से आएगा। गुज़श्ता 6 माह से रुपए की कदर में 30% से ज़ायद की कमी की गई है, जिसके असरात सोने पर भी पड़े हैं। जिससे सोने की कीमत फ़ी तोला 1.25 लाख रुपए थी, अब इसकी बढ़कर 2 लाख रुपए की सतह तक पहुंच गई है। इन हालात की वजह से आम आदमी के लिए सोने की ख़रीदारी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि रुपए की कदर को मजबूत बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करे और एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसियां बनाए ताकि सोने के कारोबार और दीगर अफराद को इसका फ़ायदा हो। जी दोस्तों, आज की